हेलो एवरीवन। इस वीडियो का पर्पस है ट्रांसलेशन सीखना। इंग्लिश से हिंदी या हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अब कोई भी हम तैयारी कर रहे हैं या इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। तो इस वीडियो में क्या सीखेंगे कि ट्रांसलेशन कैसे करना है। एक साइड पे इंग्लिश लिखा है, उसके सामने हिंदी लिखी हुई है, तो एक पढ़ते जाएंगे तो अपने आप एक अंडरस्टैंडिंग बनने लगेगा, राइट। सो ये कंटेंट लिया हुआ है महात्मा गांधी जी की बुक स्वराज, है ना। महात्मा गांधी ने एक बुक लिखी थी, इसका नाम स्वराज था। तो उसी के बारे में लिखा हुआ है। राइट लेफ्ट साइड पे क्या आपके इंग्लिश है, दूसरे पे क्या हिंदी है। एक पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। स्वराज से कॉन्सेप्ट डीपली रूटेड इन महात्मा गांधी फिलोसफी। स्वराज एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि महात्मा गांधी की सोच के अंदर डीपली रूटेड है। डीपली रूटेड का मतलब क्या होता है? जो गहराई से उनकी सोच के अंदर बसा हुआ है। डीपली रूटेड का मतलब क्या होता है? जो गहराई से, मतलब जिसकी रूट्स जड़ें बहुत गहरी हैं महात्मा गांधी के दर्शन के अंदर। फिलोसफी वर्ड का मतलब होता है दर्शन। अब इसी की हिंदी देखते हैं। स्वराज महात्मा गांधी के दर्शन के गहरे रूप में it signifies not only political independence but also self-governance, self-reliance and spiritual autonomy। अब स्वराज किसकी तरफ बात करता है? स्वराज सिर्फ पॉलिटिकल आजादी की बात नहीं करता, बल्कि ये क्या करता है? सेल्फ गवर्नेंस के लिए बात, कि खुद का गवर्नमेंट हो, खुद का सिस्टम हो। सेल्फ रिलायंस यानी कि रिलाय का मतलब होता है निर्भर होना। रिलाय का मतलब क्या होता है? निर्भर होना। सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है आत्मनिर्भर। एंड स्पिरिचुअल ऑटोनॉमी यानी कि स्वराज का ऐसा मतलब नहीं है कि सिर्फ पॉलिटिकली आजादी मिले, पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग हो। इसमें क्या क्या कवर होता है? पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस के साथ साथ सेल्फ गवर्नेंस, सेल्फ रिलायंस, स्पिरिचुअल ऑटोनॉमी। तो रिलायंस का मतलब क्या होता है? निर्भरता। स्पिरिचुअल मतलब आत्मिक। ऑटोनॉमी का मतलब आजादी। अब इसी बात को यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा है। यह केवल राजनीतिक स्वतंत्रता ही नहीं बल्कि स्वायत्तता, स्वाधीनता और आध्यात्मिक स्वतंत्रता को भी सूचित करता है। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। गांधी जी एनविजन शब्द का मतलब होता है, मतलब कि कल्पना करना। जैसे आप इमेजिनेशन कर रहे हो तो आप विजन आपके मन में बन रहा है, तो एनविजन कर रहे हो। तो गांधी ने कल्पना की है सोसाइटी में इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज, जहां पर आम आदमी लोग और जो हमारे ग्रुप होते हैं, है ना, वुड गवर्न देमसेल्फ, लोग खुद पर राज करेंगे और जो कम्युनिटीज होंगी वो खुद पर राज करेंगे। मेकिंग डिसीजंस कलेक्टिवली एट लोकल लेवल, और लोकल लेवल पर हम क्या करेंगे? खुद के निर्णय लेंगे। अब यही चीज हम यहाँ पर देखते हैं। गांधी जी ने कैसे समाज की कल्पना की जहां व्यक्तियों और समुदाय स्वयं को शासित करें, स्थानीय साधन निर्णय। नेक्स्ट है स्वराज एक्सटेंडेड बियॉन्ड मियर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। स्वराज केवल अंग्रेजों से आजादी नहीं था, इट एनकम्पास्ड, इसमें और क्या क्या था? इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी, कि आर्थिक तौर पर हम पर्याप्त हैं, खुद के ऊपर निर्भर हैं एक तरह से। सिंप्लिसिटी, सिंपल रहे हैं। एंड नॉन वायलेंस, और अहिंसा का पालन। अब यही बात हम यहाँ पे पढ़ते हैं। स्वराज ब्रिटिश शासकीय शासन से केवल छूट के परे था। तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ अंग्रेजों से आजादी की बात हो रही है। स्वराज में क्या था? यह है आर्थिक स्वायत्तता यानी कि इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस या सेल्फ सफिशिएंसी इन इकोनॉमिकल टर्म्स। सादगी, सिंप्लिसिटी एंड अहिंसा इन नॉन वायलेंस को भी समाहित करता था। स्वराज के कॉन्सेप्ट में ये सब बातें थी। ऐसा नहीं था कि केवल अंग्रेजों से आजादी पानी, बल्कि ये था कि हमें क्या करना है? हमें इसमें इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी भी चाहिए, सिंप्लिसिटी, साधारणपन, जिसको यहाँ पे सादगी लिखा हुआ है, एंड नॉन वायलेंस और अहिंसा। ये सब गुण स्वराज के अंदर थे। गांधीज कॉल फॉर स्वराज एम्फसाइज डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस। गांधी की जो डिमांड थी, एक तरह से सोच थी, उसमें क्या था? डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट का टारगेट था, यानी कि पावर का सेंट्रलाइज्ड ना हो, एक पर्सन के हाथ में पावर ना हो, बल्कि पावर सबके पास बटे, अलग अलग लेवल पे डिवाइड होते। तो शासन के छूट पर यह आर्थिक सादगी थी। गांधी की स्वराज की पुकार केवल विकेंद्रीकृत शासन, कृषि मूल्य और भौतिकी का की अस्वीकृति को बताती है। तो गांधी कॉल फॉर, यानी कि जो डिमांड गांधी ने करी स्वराज की, वो किस पर जोर देती है? एम्फसाइज का मतलब होता है जोर देना। डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस यानी कि पावर क्या है? एक पर्सन के हाथ में नहीं चाहिए। एग्रेरियन वैल्यू, कि खेती बाड़ी को हम मजबूत करें। एग्रेरियन शब्द का मतलब होता है खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ। एंड रिजेक्शन ऑफ मटेरियलिज्म, और भौतिकता यानी कि दिखावे को, मटेरियलिस्ट दुनिया को हम क्या करें? ना कहें, यानी कि अस्वीकृति, भौतिकता की अस्वीकृति को बताती। तो ये हमने थोड़ा सा आइडिया लिया स्वराज के बारे में, ट्रांसलेशन किया। आई होप ये वीडियो समझ आया होगा। इससे वो कैब बिल्ड होगी
और रीडिंग भी इंप्रूव होगी और नॉलेज भी बढ़ेगी। तो इस वीडियो में इतनी करते हैं, आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।